तत् परम ब्रह्मचर्य, उनके उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है। ठीक है, पढ़ता हूँ मुझे, कौन पढ़ेगा? चलो पढ़िए। पढ़िए अल्पा जी। जिस प्रकार कुंभकार का चाक जमीन के आधार से चलता है, उस चाक की तीक्ष्ण धारा रहती है, उसके ऊपर मिट्टी का पिंड भी रहता है तथा वह चाक नाना प्रकार के कुसूल, स्थास आदि घट के विकारों को करता है। उसी प्रकार संसार रूपी चाक की आधार यह स्त्री है, अर्थात यह स्त्री ना होती तो यह जीव कदापि संसार में भटकता ना फिरता। देखो क्या कहा, जिस प्रकार कुंभकार होता है ना, कुम्हार, उसका चाक जमीन के आधार से चलता है और उस चाक की तीक्ष्ण धारा रहती है, उसके ऊपर मिट्टी का पिंड भी रहता है और वो चाक नाना प्रकार के कुशूल, स्थास आदि घट के विकारों को करता है, बनाता है ना, अनेक प्रकार के घड़े बनाता है, घड़े, कलश, कुशूल, स्थास, अनेक घट के अनेक विकारों को करता है। उसी प्रकार ये संसार रूपी चाक की आधार कौन है? संसार रूपी चाक की आधार ये स्त्री है, अर्थात ये स्त्री न होती तो ये जीव कदापि संसार में भटकता न फिरता। घर का आधार कौन है? घर का हिस्से मैंने पहले भी कही थी एक बात, याद है आप लोगों को? क्यों कि घर की आधारभूत स्त्री है, यदि स्त्री नहीं तो घर का है का? क्या घर स्त्री से होता है? जहाँ स्त्री नहीं होती वहां कोई घर नहीं होता, उसको आश्रम कह सकते हैं हम क्या? और घर खुद का नहीं भी हो, आश्रम भी हो, लेकिन वह स्त्री हो तो घर कहलाएगा क्या? कुटिया भी है, लेकिन यदि वो कुटिया में स्त्री है तो वो घर है, और यदि महल भी है लेकिन यदि महल में कोई स्त्री नहीं है तो हम उसको आश्रम की उपमा दे सकते हैं। इस संसार रूपी चाक में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समूह ही धार है, अर्थात संसार में नाना प्रकार के नरक आदि दुखों का सामना करना पड़ता है। ये चाक में क्या होता है? चाक की जैसे धार बहुत तेज होती है, ऐसे संसार रूपी चाक में अत्यंत तीक्ष्ण दुखों का समूह रूप धार है, मैंने संसार में नाना प्रकार के नरकादि दुखों का सामना करना पड़ता है। देखो रामचंद्र जी ने स्त्री के निमित्त से कितने दुख भोगे। रावण नर के ले गया, उसको लेके आने की जिम्मेदारी, उसको लेके आओ, तो उसको लेके आने के लिए पूरा इतना युद्ध मचा है, कितने जीवों की हिंसा करनी पड़ी। फिर बाद में अपवाद हुआ तो फिर उसको छोड़ना भी पड़ा। सुलोचना जय कुमार ने सुलोचना को देखा, पसंद आ गई, उसके चक्कर में उनको अपने स्वामी के पुत्र से लड़ना पड़ा, उनसे युद्ध करना पड़ा, स्वामी से विद्रोह करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। स्त्री मतलब उसके चक्र में नहीं फंसा वो आदमी अच्छा, यदि वो देखते ही नहीं तो राग नहीं होता, तो इतना युद्ध नहीं करना पड़ता। अब देखा, वशीभूत हुए, तो ये सब युद्ध आदि की परंपरा में फंसना पड़ा। मैंने सीधी सी बात है, जो राग में फंसे ही नहीं तो वो सुखी है, कोई प्रकार की दुखी नहीं, कोई प्रकार की आकुलता बीमारी नहीं, और जो उस राग के वशीभूत हुआ तो उसको सारे युद्ध आदि जैसे महान कृत्य करने पड़े। इसलिए संसार में स्त्री से नमस्कार और कुछ नहीं। ये संसार रूपी चाक कैसा है? देव, मनुष्य आदि नाना प्रकार के विकार धारण कराकर जीवों को भ्रमण कराने वाला है। या संसार में मानो जीवों को घूमने के लिए एक रस्सी बनी है कि रस्सी जैसे विधाता ने इन संसार रूपी पक्षियों को पकड़ने के लिए और स्त्री रूपी रस्सी बना रखी। ये ऐसे पकड़ में नहीं आते तो स्त्री रूपी रस्सी डालते हैं तो ये खुद ही उसमें घुस जाते। क्या प्रकृति ने कैसी स्थिति बना रखी है? पूरा संसार देखो, पूरा कुटुंब कैसे बसता आदमी का,
ऐसे नहीं करता कोई, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पाप कौन करेगा? पहले स्त्री का संसर्ग होता है, फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए झूठ बोलता है, चोरी करता है, परिग्रह जोड़ता है, हिंसा करता है, सब पाप करता है कि नहीं करता वो? सब काम करता है? सारे संसार की मूल जो है ना, वो सारे संसार के दुखों की जड़ जो है वो स्त्री का संबंध है उनके। एक व्यंग किया अनेक जगह कि विधाता ने माने संसार में जीवों को बांधने के लिए ही स्त्री रूपी रस्सी का निर्माण किया है, नहीं तो ये जीव बंधते कैसे? इसलिए जो मोक्ष का अभिलाषी मनुष्य वो उन स्त्रियों को माता, बहन, पुत्री के समान मानता है और उसी के उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य धर्म का भलीभांति पालन होता है। अतः ब्रह्मचारी मनुष्यों को चाहिए कि वे कदापि स्त्रियों के साथ संबंध न रखें। समझ में? ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहे हैं पूरा। जामी, पुत्री, सवित्री, हरिण दृशा, मैंने उनके जैसा देखे, हरिण दृशा, पुत्री, माता और बहन के समान दृश्य माने देखे, तत् उसके परम ब्रह्मचर्यम उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य होता है। अब स्त्रियों से प्रीति छोड़ने वाले महान ये कहते हैं, देखो, अविरतम एतावत् पुण्यभाजो मनुष्य रधि विरचित रागा कामिनी नाम वसंती कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदंग्री प्रतिदिनं मतिनम्रा तेपि नित्यं स्तुवन्ति। पढ़िए अंकिता जी। जो नारी को प्रिय है पर उनमें नहीं है नारी का वास, नारी को प्रिय पुण्यवान भी उन्हें नमे नित शीश नवा। क्या कह रहे, देखो, अविरतम पुण्य भाजो मनुष्य, अविरत है, विरत है उससे, अविरतम इस श्लोक में पुण्य भाजो मनुष्य, क्या पुण्य भाज मतलब पुण्यशाली लोग कहते हैं ना, क्या वे मनुष्य पुण्यशाली कहलाते हैं? कौन? जिनके हृदय में विरचित रागा माने जिनको मतलब जो स्त्रियों के हृदय में राग उत्पन्न करके और उनके कामिनी नाम रधि वसंती, माने स्त्रियों के हृदय में रागा विरचित राग को उत्पन्न करके वसंती माने बसते हैं। लेकिन पुनः ता माने उनसे भी येषां तदंग्री माने उनके चरण कमलों को, येषां माने जिनके चरण कमलों को प्रतिदिनम अति नम्रा, प्रतिदिन अति नम्र होके ते अपि नित्यम स्तुवन्ति, वे भी नमस्कार करते हैं। क्या कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा धन्य तो कौन है? मतलब पुण्यशाली मनुष्य जो है उनको हम कहते हैं जिनके जो स्त्रियों के हृदय में राग उत्पन्न करके और उनके हृदय में बसते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि उनसे भी अधिक पुण्यशाली तो वे हैं कि जिनके चरण कमलों को वे पुण्यशाली जीव अति नम्र होके नित्य ही स्तुति करते हैं। क्या देखो, कामदेव होते ना, कामदेव का शरीर जगत में सबसे सुंदर होता है, लेकिन वे कामदेव भी जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करते हैं, तो सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन हुआ? बताओ, पुण्यशाली जिनेंद्र भगवान हुए ना, महात्मा कौन हुए? उनसे भी अधिक धन्य कौन हुआ? वे वीतरागी पुरुष, कि जिन वीतरागी पुरुषों के चरण कमलों को बड़े बड़े महापुरुष जिनकी हजारों रानियां हैं और वो हजारों रानियों के पति भी जिनके चरण कमलों को हृदय अति नम्र होके नित्य नमस्कार करते हैं, वे महापुरुष सबसे अधिक पुण्यशाली है।
समझ में आई कि नहीं आई? बात नहीं आई? किसको नहीं आई बताओ? नहीं आई तो अपन पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो सब आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से। पढ़ो बिंदु जी, धीरे धीरे पढ़ना आराम से। अच्छा, जो पुरुष निरंतर स्त्रियों के हृदय में प्रीति उपजाने वाले हैं, अर्थात जिनको स्त्रियां चाहती है, वे भी यद्यपि संसार में धन्य है, तथापि जिन मनुष्यों के हृदय में स्त्रियां स्वप्न में भी निवास नहीं करती, वे उनसे भी अधिक धन्य है, तथा उन भीतरागी पुरुषों के चरण कमलों को स्त्रियों के प्रिय पात्र बड़े बड़े चक्रवर्ती आदि भी सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं। इसलिए जिन पुरुषों को संसार में अपनी कीर्ति फैलाने की इच्छा है, उनको कदापि स्त्रियों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हाँ, यदि महान, सबसे महान कौन है? सबसे महान वे हैं क्या जिनके हृदय में स्त्रियां नहीं निवास करती। वे महान नहीं है कि जो स्त्रियों के हृदय में निवास करते हैं। महान वे हैं जिनके हृदय में स्त्रियां निवास नहीं करती, और जिनके चरण कमलों को बड़े बड़े महापुरुष भी, जिन महापुरुषों को समझ स्त्रियां चाहती है। चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती कितनी स्त्रियां हैं? 96,000 रानियां। 96,000 रानियां जिस चक्रवर्ती को चाहती है, वो चक्रवर्ती वीतराग पुरुषों के चरण कमलों को सिर झुकाकर अति नम्र होकर नमस्कार करते हैं। इसलिए सबसे महान यदि संसार में कोई है तो वीतरागी पुरुष है क्या? इसलिए बात करी कि वे वीतरागी पुरुष सबसे महान है। इसलिए जगत में यदि जिस जीव को वास्तव में महान बनना हो तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको अपने हृदय में स्त्रियों को निवास नहीं करने देना चाहिए, हमें उसको स्त्रियों से राग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो अंतिम, ये देखो यहाँ पे ये अर्थ था, ये ई अविरतम, इस लोक में जो अविरत है, पुण्य भाजो मनुष्य, पुण्य भागी मनुष्य है, जिन्होंने जो राग को उत्पन्न करके कामिनी नाम माने स्त्रियों के हृदय में बसते हैं। लेकिन कथम अपनी न पुनः ताम जातु, कथम अपनी कभी भी न पुनः तात जातु, माने कभी भी पुनः उनके जातु माने वो उत्पन्न नहीं होते कभी भी, लेकिन उनके हृदय में स्त्रियां नहीं बसती। ये शाम माने जिनके, तद अंग्री माने उनके चरण कमलों को, प्रतिदिनम माने रोज, अति नम्रा माने अति नम्र होकर, ते अपनी नित्य स्तुवंती, वे पुण्यशाली भी नित्य क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। समझ में संस्कृत में। अब आगे चलते हैं। वैराग्य त्याग दारु कृत रुचि रचना चारु निश्रेणिकाये पादस्थाने रुदारे 10 भिरनुगता निश्चले ज्ञान दृष्टे योग्या स्यात् दारुरुक्षो शिवपद सदनम गन्तुमित्येषु केषां नो धर्मेषु त्रिलोकी अतिविरपि सदा स्तूयमानेषु रष्टिः। पढ़िए अंकिता जी। त्याग विराग काष्ठ खंडों से बनी हुई उत्तम सीढ़ी, क्षमादि 10 पाद स्थल युत मोक्ष महल को है जाती, मुक्ति कामिनी वांछक नर को यही न, सुरपति से धरने में नहीं हर्ष किसे। ये आवाज में कुछ हो जाता है, मेरे कान में कुछ गड़बड़ क्या? स्लो फास्ट हो जाती ना एकदम, कनेक्शन की प्रॉब्लम है। वैराग्य त्याग दारू कृति कृत रुचि रचना चारु निश्रेणिकाये, इसकी देखो ये क्या दिए ऊपर, ध्यान धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा।
कहाँ लिखी हुई है ये पंक्ति, बताओ जल्दी से। बोलो अभिषेक। 10 लक्षण की पूजन में सर। 10 लक्षण की पूजन में कहाँ आई है? वो जयमाला में आई है सर। गलत हो गया थोड़ा सा। और कोई? जयमाला में नहीं है। और कोई बताएगा? बोलो ममता जी। ब्रह्मचर्य धर्म में। हाँ, ब्रह्मचर्य धर्म में आई है यार। पंक्ति दो, आखिरी की दो बोलो। संसार में विष बेल नारी तज गए जोगीश्वरा, ज्ञानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। बराबर, बहुत बढ़िया। यह है तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की अंतिम पंक्ति में लाइन आई। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। 10 पेड़ी के बाद में मैंने 10 धर्म है ना, तो 10 धर्म का जिसने साधन मतलब 10 धर्म की आराधना की, तो 10 धर्म की आराधना के बाद में अगला पांव उसका कहाँ जाएगा? ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के, 10 धर्मों की पेड़ी चढ़ के उसका अगला पांव कहाँ जाएगा? पग कहाँ धरेगा वो? अगला पांव कहाँ धरेगा? शिव महल में, मोक्ष रूपी महल में पांव धारण धरेगा। जो 10 धर्मों का पालन करेगा, माने ब्रह्मचर्य धर्म का फल ये है, मुक्ति रूपी महल की प्राप्ति है उसका फल। क्या ये जो 10 धर्म की पूजा बहुत बढ़िया है। इसे उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाव है, और आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 धर्मों का सार है। और भी बहुत बढ़िया लिखी है उसमें। रत्नत्रय की पूजा ध्यानत्रय जी की भी कितनी अच्छी। शुभ जोग घाट समुद्र आयो, पार हो दिन जात है, ध्यान धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। क्या अर्थ है इसका, बताओ कोई बताएगा? कौन बताएगा? बोलो। मैं तो भैया बोल देता हूँ, मेरे को थोड़ा आप लोग बोलो अर्थ, मेरे भी गले को रेस्ट मिलेगा। क्या काल? शुभ जोग घाट समुद्र आयो, पार हो दिन जात है, ध्यान धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। इसका अर्थ बता। क्या बात है, कोई नहीं है? अरे ऐसा मत करो, या तो मेरे को रेस द एंड दिख नहीं रहे किसी के। अरे तो सीधा सच्चा अर्थ है इसका, फिर बोलूं मैं। शुभ जोग घाट समुद्र आयो, पार हो दिन जाते, ध्यान धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। इसका अर्थ कोई को भी नहीं आ रहा? क्या मेरे को हाथ दिख नहीं रहे? क्या चक्कर? हाँ दिख गया, कंप्यूटर सही चल रहा है। बोलो अन्ना जी। बाकी लोग घबरा गए, क्या चक्कर है? ये मनुष्य गति रूपी जो घाट मिला है, तो उसमें आप 10 धर्म की नाव में बैठ के मोक्ष रूपी नगरी में जाओ। बढ़िया है। थोड़ा सा वो कौन सी पूजा में, कौन सी अन्ना जी है? कौन सी पूजा में अन्ना जी? नहीं मालूम हमको ये अरे आपने करी नहीं होगी, रत्नत्रय की है पूजा ये। हाँ ये नहीं करी हमने। कोई बात। हाँ अनुराधा जी बोलिए। पूजा सम्यक चारित्र की है। हाँ सम्यक चारित्र की पूजा है, और उसमें जयमाला में शुभ जोग घाट समुद्र आए हो, तुम समुद्र के अच्छे शुभ योग, तुम्हारा शुभ योग पका कोई, तुम अच्छे खासे घाट पे लग गए,
मैंने क्या होता है देखो, समुद्र में आदमी डूब लिया है, कुछ खबर नहीं रहती उसको, कोई लकड़ी मिल जाती है, लकड़ी पे लकड़ी को पकड़ लिया और अपने आप पता ही नहीं कहाँ कौन से घाट पे लग गया। तो योग की बात है क्या? क्योंकि क्या है, कारण ये है कि हम चाहते भी, हम कितने ही देखो, समुद्र के अंदर बचना लगभग असंभव सा रहता है क्या? वो तो लकड़ी वकड़ी कोई लग गई, और लकड़ी लग गई और बराबर योग्य हवा चली तो कोई ऐसे घाट पे आ गया, अच्छे शुभ योग से कोई घाट पे आ गया, अब पार हो जाएगा तू, कब पार होगा, लेकिन तब भी किसकी नाव में बैठना पड़ेगा? ध्यानत काय की नाव बैठो, क्यों? ध्यानत क्रूज की नाव बैठो, ध्यानत क्रूज में बैठो, अलास्का प्राप्त हो जाते, क्यों? अलास्का जाते हैं ना क्रूज में, या मेलबोर्न, कहाँ जाते हैं क्रूज के अंदर? आप में से तो कोई नहीं गया होगा, कम से कम जाना ही मत कभी। क्या मैंने अच्छे धर्मात्माओं के सब नाटक देख रखे हैं, सब क्रूज पे जा रहे हैं, इतनी हिंसा है, और 7 दिन भगवान के मंदिर छोड़ के है, क्या है ये सब? मूर्खता है। जगत में जीवों को देखने का शौक तो देखो आप कितना चल रहा है? तुम थोड़ा तो धैर्य रखो, देवगति में जाओगे, अभी सब घूमते रहना वहां, इतना अच्छा अवसर मिला है तुम्हें अपने स्वभाव को प्राप्त करने का। आत्मा का स्वभाव ऐसा है, लोकालोक सारा अपना वैभव ज्ञान को समर्पित करता है, और तुम ज्ञान के भी, तुम गेहूं के भिखारी बन के गेहूं के पास जाते, वहां जाना यहाँ जाना, मंदिर छोड़ के 8 दिन अभव सिखा के, तो पापियों की संगति में लेके और धन दे के जाते हैं लोगों गजब। और बोले क्या, एक जना बोले मैं तो टिफिन बना के ले गया था आलू प्याज की बिना का सब्जी का। अरे वहां जाने की जरूरत क्या है ऐसे में फटे में पाँव डालने की, क्यों है? मूर्खता है, करो क्या, लेकिन बहुत विषयों का भयंकर रस लो। एक तरफ आलू नहीं खाएंगे और दूसरी तरफ क्रूज में जाके नॉनवेज के रेस्टोरेंट, नॉनवेज चौके में पानी का गन्ना लगा के छानेंगे। अब नॉनवेज चौका है, उसमें क्या छन्ना लगना है तुम्हारा? लेकिन अपने आप को समझाना, दिल को समझाए, घूमने का शौक मिटा नहीं क्या? अलास्का जाना है, बर्फ देखना है, फ्रिज खोलो बर्फ ही बर्फ है वहां, कहा है? नहीं है बर्फ फ्रिज में, बताओ, खूब बर्फ है, और पानी या टंकी में खूब, और पेड़ पौधे इधर लगा रखे लोगों ने चारों तरफ, हमारे तो बहुत लगा रखे, बगीचे ही बगीचे, फ्री में लोग अपने लिए सब कर रहे हैं तो अपने पैसे क्यों देना? मंदिर अपने लिए कीमती है, बाकी सब कोई काम के। एक कभी आप लोगों ने 3 लोक मंडल दान पढ़ा? 3 लोक मंडल दान किसने किया? 3 लोक मंडल दान देखा किसी ने? सबसे बड़ा विधान है, सबसे बड़ा सिद्धचक्र विधान से ही बड़ा विधान है। उसमें 3044 तो अर्घ है, और कम से कम नहीं होते होते मेरे ख्याल से 101 तो पूजाएं होगी उसमें, अष्टद्रव्य। क्या खूब बड़ा विधान, 12 दिन चाहिए उसको करने के लिए। हाँ बोलिए अनुराधा जी। सर ज्ञानमती माता जी वाला बता रहे हैं क्या? टेकचंद जी का, टेकचंद जी। अच्छा टेकचंद जी का, टेकचंद जी वाला है, उसमें उन्होंने सब वर्णन किया, सब। क्या मतलब 2 चीजें उसके अंदर बहुत अच्छी लगी मेरे को। एक तो उसमें उन्होंने सारे अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करके वहां स्थित जिनालय जिन बिंबु को अर्घ चढ़ाया, वो तो बराबर है ना, मतलब। और दूसरा उन्होंने क्या, पूरे त्रिलोक सार का वर्णन किया उसमें, और जगह जगह उत्पत्ति छेद का है जिनेभ्यो अर्घम निर्पामते स्वाहा, माने जैसे नरकोत्पत्ति छेद का है जिनेन्द्रेभ्यो नमः, लवण समुद्र उत्पत्ति छेद का है, विद्याधर नगरी उत्पत्ति छेद का है, नारायण उत्पत्ति छेद का है, चक्रवर्ती उत्पत्ति छेद का है, यहाँ तक कि तीर्थंकर उत्पत्ति छेद का। जिन्होंने इन सब के अंदर उत्पन्न होने का छेदन करके और जो सिद्ध बने,
तो ऐसा करके उन्होंने पूरे 3 लोक का वर्णन कर दिया कि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कैसी कैसी एकेंद्रियों की योनियां हैं, कैसी एकेंद्रीय गति है, नदियों का जल है, वो कुंडों का कुंड पढ़ पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुंड में कितनी बार जल का एक जीव बना, वो वनस्पति भद्रशाल वन के पेड़ पौधे सुन के बड़ा अच्छा लगता है, तो वह वनस्पति में छेदन करने का छेदन, वनस्पति गति छेद का समझेंगे, बहुत बड़ा है वर्णन, और उसमें सब नदी समुद्र सबका वर्णन है पूरा। तो आप पढ़ो उसको, तो आपको इस लोक की रचना कोई चीज नहीं लगेगी। क्या वो नहीं पढ़ोगे तो रोज बच के उठेंगे, रोज कभी वहां जाने के, कभी यहाँ जाने के, कभी यहाँ जाने के। पठांडे आते ना, क्या कहते हैं उसको, नाम नहीं आता। खैर, तो ये संसार के अंदर क्या है, देखो कि जगत के जीव जो है वो कह रहे हैं कि तुम इस धर्म की नाव में बैठ जाओ एक बार। क्या करो? ध्यानत धर्म की नाव बैठो। ये धर्म क्या है यहाँ पे? यहाँ धर्म का अर्थ क्या है बताओ? भाई रत्नत्रय की पूजा है, तो रत्नत्रय ही धर्म है। तो ध्यानत राय जी अपने आप को कह रहे हैं, ये ध्यानत कवि, तू रत्नत्रय रूपी धर्म की नाव में बैठ, तो शिवपुरी कुशलात है, तो मोक्षपुरी में तू कुशलता से पहुंच जाए। देखो पढ़ता हूं मैं। आचार्य कहते हैं कि जिसके इधर उधर वैराग्य तथा त्याग रूपी मनोहर काष्ठ लगे हुए हैं। क्या? वैराग्य और त्याग। दारूकृत, दारू मतलब दारू समझते किसको कहते हैं? दारू माने पीने वाली नहीं। अस्थि शेल दारू, लता दारू अस्थि शेल, ये 4 चीजें हैं। क्या क्या है? लता दारू अस्थि शेल, ये अनुभाग में आता है। शेल का अनुभाग सबसे अधिक है, उससे कम अस्थि का, फिर दारू का, और फिर लता का। तो दारू हम पहले समझते थे दारू क्या चीज, मेरे को बहुत बार समझ नहीं आता था कि दारू 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 क्या है। फिर बाद में पता चला कि दारू मतलब लकड़ी को कह रहे हैं। लता पकड़ी, एकदम कोमल लताएं होती ना जो पेड़ों पे लगती, वो बिल्कुल कोमल होती, जरा से में झुकने पे झुक जाती। और जो दारू होता है, दारू तो दारू थोड़ी कड़क होती, लकड़ी होती ठोस लकड़ी, और अस्थि और कड़क होती, और शेल तो पहाड़ जैसा होता है। तो ये अनुभाग होता है। ये काय का अनुभाग है मालूम नहीं है? लता दारू अस्थि शेल किसका अनुभाग है? बताओ किसका अनुभाग है? हाँ अनुराधा जी बताइए। घातिया कर्मों का। हाँ, घातिया कर्मों का अनुभाग। देखो याद रखने के लिए सबसे सीधा बताता हूँ मैं, जो खाने पीने की चीजें है ना, वो अघाती कर्मों का अनुभाग है, और जो खाने पीने की चीजें नहीं है वो घातिया का अनुभाग है। जैसे नींबू, कांजी, विष, हलाहल विष, ये सब अघातिया में पाप प्रकृतियों का अनुभाग है। और गुड़, खांड, शर्करा, अमृत, ये भी खाने पीने की चीजें, ये अघातियाओं में पुण्य प्रकृति का अनुभाग है। समझ में आ रही बात सबको? तो त्याग और वैराग्य, ये दारू माने लकड़ी, उनसे कृत, उनसे की गई, रुचि माने अच्छी रचना है, और चारु माने सुंदर, श्रेणी का, ये जिनके द्वारा सुंदर श्रेणी का की रचना हुई है। माने जो सीढ़ी बनी है ना, सीढ़ी, वो वैराग्य और त्याग के खंडों से, वैराग्य और त्याग के अच्छे अच्छे सुंदर लकड़ी लगी हुई है उस सीढ़ी के अंदर। और पाद स्थाने उदारे 10 भी अनुगता निश्चले ज्ञान दृष्टि, बड़े बड़े मजबूत 10 धर्म रूपी पाद स्थान डंडे मौजूद है। मैंने जो सीढ़ियां है ना, सीढ़ियों के जो डंडे हैं, वो डंडे भी कैसे हैं? पाद स्थान कहते हैं उसको। पाद स्थाने उदारे, उदार माने अच्छी विस्तृत स्थूल, 10 भी, 10 के द्वारा, निश्चल माने स्थिर, ऐसे 10 धर्मों के तो उसमें अच्छे डंडे लगे हुए हैं। योग्य दारु क्षो, और ऐसी सीढ़ी है। और गंतुम इत्येषु केशव से शिवपद सदनम, शिवपद सदनम माने मोक्ष के मार्ग, मोक्ष महल का क्या है वो? मोक्ष महल में जाने के लिए सीढ़ी है। नो धर्मेशु त्रिलोकी पति भी अपि सदा स्तुय माने सृष्टि, 3 लोक के पति जो सुरपति है, उनसे भी वो धर्म कैसा है? बंद है। अब उसको धारण करने में किसको हृदय में हर्ष नहीं होगा, कह रहे हैं।
आचार्य कहते हैं कि जिसके इधर उधर वैराग्य तथा त्याग रूपी मनोहर काष्ठ लगे हुए, अच्छी मनोहर लकड़ियां लगी हुई है, जिसमें बड़े बड़े मजबूत 10 धर्म रूपी पाद स्थान डंडे मौजूद है, ऐसी सीढ़ी मोक्ष रूपी महल पर चढ़ने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को चढ़ने के लिए योग्य। ऐसी सीढ़ी पे चढ़ो, इन 10 धर्म रूपी सीढ़ी पे चढ़ो। क्यों? क्योंकि जो 3 लोक के पति इंद्रादिकों से भी वंदनीय है, ऐसे उन 10 धर्मों के धारण करने में किसको हर्ष नहीं होता है? अर्थात समस्त मोक्षाभिलाषी उनको हर्ष के साथ पालते हैं। कहने का मतलब है 10 धर्मों को तो स्वर्गों के राजा इंद्र भी चाहते हैं, तो हे जीव तू क्यों उन 10 धर्मों को हर्ष के साथ पालन नहीं करता है, जिससे तुझे मोक्ष रूपी मार्ग में सरलता से प्रवेश हो जाएगा। माने मोक्ष रूपी महल पे चढ़ने के लिए ये 10 धर्म की सीढ़ी है, तो तू क्यों इन 10 धर्मों की सीढ़ी पर चढ़कर वो मोक्ष रूपी महल में प्रवेश क्यों नहीं करता? इसको तो इंद्रादिक भी बड़े हर्ष से धारण करते हैं, तो तू क्यों नहीं उनको हर्ष के साथ पालता है? यानी समस्त मोक्षाभिलाषी उसको हर्ष के साथ पालते हैं। जो भी मोक्षाभिलाषी होगा तो सब उसको बड़े आनंद के साथ 10 धर्मों को पालन करेगा। अब आगे क्या कहते हैं देखो, अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता को नमस्कार। निशेषामलशील सद्गुणमयी मत्यंत साम्य स्थिता वंदे ताम परमात्मन प्रणयिनीं प्रत्यांतगाम स्वस्थताम यत्रानंत चतुष्टयामृत सरी त्यामात्मनंतरगतम न प्राप्नोति जरा विदुःशिखर संसारदा वानल। पढ़ो रिंकल जी। रहे सदा समभावों में जो निर्मलशील गुणों की खान, आत्म प्रीति कर कर्तव्यांतक आत्मलीनता धर्म महान, जो ज्ञानादि चतुष्टय अमृत सरिता में स्नान करे, जन्म जरा दुख दावानल भी उन्हें दुखी नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, केवल मैं ना अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूँ, बाकी कल समझेंगे अपन, टाइम हो गया क्योंकि खूब। समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप सर्वथा समता रूप अवस्था में होने वाली, क्या कहा, समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप सर्वथा समता रूप अवस्था में होने वाली, उत्कृष्ट आत्मा से प्रीति कराने वाली, जिसके होने पर किसी प्रकार का कर्तव्य बाकी नहीं रहता है, ऐसी स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि अनंत विज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूपी अमृत नदी के भीतर रहने वाली आत्मा को जरा आदि दुष्ट शिखा को धारण करने वाला संसार रूपी बड़वा नल प्राप्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई नदी के जल में प्रवेश कर जाए तो उसका भयंकर अग्नि कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार जो अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूपी अमृत नदी में प्रविष्ट है, उसको असह्य भी संसार रूपी बड़वाग्नि अंश मात्र भी नहीं आ सकती। ठीक है, बाकी कल करेंगे। किसी कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। बोलो पूर्वी। सर ये 10 धर्म एक साथ प्रकट होते हैं ना, तो ये जैसे 10 धर्म की सीढ़ी क्यों बनाते हैं? सीढ़ी तो समझाने के लिए है, क्षमा मार्दव आर्जव। देखो ये क्या है, सीढ़ी रूप है ना, ये जैसे सीढ़ी जो है उसका एक रूपक दिया है, क्षमा मार्दव आर्जव शोच सत्य संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य। हाँ होंगे तो यथाक्रम से, ये मतलब एक साथ ही होंगे। जैसे ब्रह्मचर्य है तो उतना अंशों में ब्रह्मचर्य
बाकी 10 सभी कषायों का नाश। देखो इसमें भी क्या क्रम तो है थोड़ा, पहले क्रोध का अभाव होता है पूरी तरह से, फिर मान का अभाव होता है, फिर माया का, और फिर लोभ का होता है। नहीं जैसे मतलब ऐसा थोड़ी किसी को उत्तम क्षमा तो है लेकिन उत्तम सत्य धर्म नहीं है। नहीं हो सकता है ना, जैसे मुनिराज 90 गुणस्थान में उत्तम क्षमा पूरी प्रकट हो गई क्योंकि क्रोध का अभाव हो गया, लेकिन मान माया लोभ ही बची है। अच्छा और फिर मान भी चला गया तो माया लोभ बची है, फिर माया भी चली गई, फिर लोभ बचा है, फिर लोभ भी चला गया, फिर पूर्ण स्वरूप में स्थिरता, लोभ भी चले गई, तब हुआ ना ब्रह्मचर्य। तो और बाकी ये सत्य और तब त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये तो उसके साथ है भले ही, लेकिन एक बात है क्षमा मार्दव आर्जव और शोच ये क्रम से ही होते हैं, और ब्रह्मचर्य धर्म तो सबसे अंत में 12वें गुणस्थान में होगी। और ऐसे ब्रह्मचर्य की पूर्णता तो 14वें में गई है। जो 18,000 शील के जो पूरे गुण है वो सारे 14वें गुणस्थान में परिपूर्ण होते हैं। हाँ मतलब वो ठीक है एक तरह से जो बनाते हैं वो पिक्चर एक, हाँ कोई दिक्कत नहीं। और फिर पिक्चोरियल है वो तो एक वैसे भी सिंबॉलिक फॉर्म में बनाया है। ठीक है, बोलो अभिषेक। ये सब विशुद्धि लब्धि में जाएंगे ना, ये सब जितने में हम सब पढ़ रहे हैं, शाम की क्लास वाले ये सब अभी जो पढ़ रहे हैं। विशुद्धि में क्यों जाएंगे, देशना में क्यों नहीं जाएंगे भैया, वो प्रायोगिक करो ना, वो करण ही करो, तुम विशुद्धि तक ही लेना है क्या। बोलिए अनुराधा जी। सर ये जो लाइन है ना, देव धर्म गुरु सो अभिमान सिद्ध चक्र में, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देव धर्म गुरु सो अभिमान उदय चले मिथ्यात्मान, ये ना। हाँ सर। हाँ तो देव धर्म और गुरु से भी जो अभिमान करता है तो अनंतानुबंधी मान है। उनसे अभिमान मतलब? अरे उनसे भी मैं बड़ा हूँ, देव धर्म गुरु से। बोलो संकेत। पंडित जी ये मुनिराज ये ऐनक वगैरह यूज कर सकते हैं क्या, चश्मा वगैरह शास्त्र पढ़ने के लिए? करना तो नहीं चाहिए आप, लेकिन अब जो करे सब ठीक है। मतलब क्योंकि क्या उम्र के हिसाब से तो फिर पास का भी नहीं दिखता है। एक्चुअल में क्या है, मुनि धर्म इसीलिए सबसे, मुनि धर्म जो है ना वो अग्नि को पीने के समान है, क्योंकि वो पूरी तरह से निरालंबी। दिक्कत क्या है उसमें कि जब सब परिग्रह छोड़ दो ना, आप फिर मांगो किससे। समझ लो आज मैंने सब छोड़ दिए, फिर मेरे को एक चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं किससे लेने जाऊंगा। अच्छा मांगो तो सबसे बड़ी याचना तो सबसे बड़ा दोष है। अच्छा आजकल कोई ऐसा नहीं कि ऐनक भी सस्ते आते हैं, मैंने देखा ऐनक भी महंगे हो गए, सबसे ज्यादा मार्जिन है इसमें, बिजनेस कर रहे हैं इसका लोग। हाँ वो तो है, बट ये अभी पैसे का तो त्याग कर दिया ना आपने, जब पैसे का त्याग ही क्यों किया, फिर पैसे कुछ रख लेते बैंक में, कभी जरूरत पड़ जाए तो। जब तक फिर यंग है तब तक ही ये हो पाएगा निर्वाण इसका, नहीं तो फिर तो जैसे एक बार उम्र हो गई तो फिर तो नहीं हो पाएगा। हाँ तो इसीलिए तो कहा है कि बहुत ध्यान से, और ये समझो आप कि देखने नहीं बने, मतलब बिल्कुल आंखें पूरी तरह से वो चली जाए, फिर वो समाधि लेनी पड़ती पूरी तरह से। अच्छा मतलब जैसे मोतियाबिंद वगैरह हो गया तो कैटरेक्ट वगैरह वो उसमें समाधि लेनी पड़ती है, वो समाधि उपाय है उसका, और कुछ नहीं है, इसलिए मृत्यु को गले लगाना है वो। सामान्य चीज तो ही नहीं है, क्योंकि क्या है फिर जैसे ही आप मांगना चालू हुए तो वो सारे गुण चले जाते हैं। याचक बनना मैंने सबसे बड़ा दोष है। आप किसी से भी देखो कुछ मांगो ना तो तुम सबसे दीन हो जाते हैं, वो मांगना नहीं है तब तक कुछ नहीं, निशंकता से अपना अपना काम करते रहे। पूज्यता है नहीं मांगने, और मांगने में दीनता है। अन्य मतावलंबी होकर मांगते हैं, अपनी मांगते नहीं है, इसलिए चाहे मृत्यु भी हो जाए तो भी दीनता नहीं दिखाते, और ये तो सब दीनता के काम। तो ये मान कषाय में नहीं आएगा जैसे कुछ भी? नहीं वो मान नहीं है, मांगना मान कषाय। मान का मतलब ये नहीं है कि नहीं स्वाभिमान चीज